स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 20 DOE की वर्कशीट 1908 को। ये वर्कशीट आई है क्लास 10 साइंस के लिए इंग्लिश मीडियम। इसके अंदर बेसिकली हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी और उसके अंदर हम वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारे पास सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपको दिया हुआ है, यानी कि एक के बाद एक रजिस्टर जो है वो ऐसे लगाया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, R1 R2 R3। उसके बाद में जो सेकेंड टाइप होती है हमारे पास दैट इज रजिस्टर्स इन पैरेलल, वो आपके इस रेशियो के अंदर लगाए जाते हैं, यानी कि एक के सामने दूसरा जो है वो लगाया जाता है और उनको ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 3 रजिस्टर 4 रजिस्टर कितने भी हो सकते हैं। सो बेसिकली आपने नोट डाउन करना है ये फॉर्मूला दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसका ये वाला फॉर्मूला दैट इज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं सीरीज सर्किट के अंदर वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकालनी होती है पैरेलल के अंदर वो हम इससे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका जो सीरीज सर्किट होता है उसके अंदर जो करंट होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है और बाकी जो वोल्टेज है वो आपकी चेंज करती है। जो पैरेलल सर्किट होता है उसके अंदर करंट जो है वो आपका चेंज करता है और वोल्टेज जो आपकी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैम्प हमें दिया, उसकी रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 20 ओम, यानी कि आर की वैल्यू आपको दी हुई है। एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। एक रेजिस्टेंस आपको 20 ओम दी है, दूसरी रेजिस्टेंस आपको 4 ओम दी है और उसके बाद में आपको V की वैल्यू दी है, वोल्टेज की वैल्यू। आपने कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस अब इसने बोला है कि सीरीज के अंदर लगाए हुए हैं, सीरीज के अंदर लगाए हुए हैं तो आप फॉर्मूला यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज R1 की वैल्यू 20 ओम है, R2 की वैल्यू 4 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 दैट इज 20 प्लस 4 ओम इज 24 ओम आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। करंट आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, R की वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 24 ओम और यहाँ से आपको वोल्टेज गिवन थी दैट इज 6 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, ओम्स ला, वहां से I की वैल्यू आती है V/R। V आपको 6 वोल्ट दिए, R आपको 24 ओम दिए, दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 0.25 एम्पियर आपकी रेजिस्टेंस करंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको R1 की वैल्यू दी है, R2 दिया है, R3 दिया है, हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। कैलकुलेट करना है पहला तो टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इनको किसके अंदर पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया गया, ये पैरेलल के अंदर है ना, तो पैरेलल की एग्जांपल है ये। तो पैरेलल में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, आपने 1/1 जो R वाला फॉर्मूला यूज करना है दैट इज 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। ये आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके आपने ऐड करके इनको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास जो 1/3 है वो आंसर आएगा, वहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 3 ओम आ जाएगी। ठीक है, ये बात होगी फर्स्ट की। नेक्स्ट बात हम करेंगे प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के अंदर आपको दिया हुआ है एक बैटरी है 9 वोल्ट की जो कनेक्ट की गई है कितने रेजिस्टर्स के साथ, 0.2 ओम रेजिस्टर, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली, इनके साथ कनेक्ट की गई है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। 12 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट जाएगा वो हमने निकालना है। सो उसका सोल्यूशन मैं आपको नीचे बता रही हूँ, दैट इज वर्कशीट 20 का सोल्यूशन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है दैट इज R इज इक्वल टू, सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो हमारे पास आ गई 13.4, क्योंकि सीरीज के अंदर कनेक्टेड है ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है वो। उसके बाद में आपको वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 19 वोल्ट, तो करंट निकालना है तो V/R कीजिए दैट इज 9/13.4 दैट इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर्स। ओके, ये A का मतलब है एम्पियर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कैलकुलेट पार्ट B एंड C इन द अबव गिवन, यानी कि आपने जो है इस एग्जाम्पल नंबर 2 का B और C पार्ट जो है वो अपने आप कैलकुलेट करना है। पहला तो करंट थ्रू द ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में से कितना करंट निकलेगा और टोटल करंट इन द रजिस्टर, ये दो चीजें हमने और निकालनी है। तो इसके लिए नीचे चलते हैं। पहला है जो हम निकाल रहे हैं करंट इन द ईच रजिस्टर्स, तो आपने क्या लेना है, V की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 12 वोल्ट। हर बार रजिस्टर से डिवाइड करना है, पहले 12 को 5 से डिवाइड करना है, I1 आ जाएगा, फिर 12 को 10 से डिवाइड करना है, I2 आ जाएगा, फिर 12 को 30 से डिवाइड करना है, फिर आपके पास I3 आ जाएगा। तो टोटल करंट निकालना है तो सभी करंट को प्लस कर दो दैट इज 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगा दैट इज 4 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के सोल्यूशन की। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन फिगर ए। ये वाला सर्किट आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपने टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो निकालनी है, हैविंग रेजिस्टर्स 1 ओम
एंड इन फिगर रजिस्टर 3 जो आपके पास रजिस्टर आपको दिए हुए हैं 3 ओम के रजिस्टर दिए हैं, आपने जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है टोटल वो निकालनी है। सो उसके लिए चलते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखिए पैरेलल के अंदर वो लगे हुए हैं, तो सबसे पहले 1/RX एक्स की बात करते हैं, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पहले में सारे क्या दिए हुए हैं, हमें 1 ओम के रजिस्टर्स दिए हुए हैं, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इज 3 ओम, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1/3 ओम, और RX की वैल्यू आ गई 1/3, और RY की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओम, और RZ की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 1/3, ठीक है। सो उसके बाद में बात करते हैं RT, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, देखो RX प्लस RY प्लस RZ, हमने तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 बनेगा, तो वहां से 5/3 और टोटल रेजिस्टेंस आ गई 1.66 ओम, ओके। सो आपने फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करके निकालना है। तो यहाँ से आप फिगर नंबर 1 और 2 देख सकते हैं, यहाँ से आपके ये दोनों सीरीज के अंदर है, ये दोनों सीरीज के अंदर है, बट यहाँ से ये जो है ये पैरेलल के अंदर आपके हैं, तो ये इसके पैरेलल में है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। कितने रेजिस्टर्स हमने लगाने हैं, तो उसके लिए चलते हैं हमारे सॉल्यूशन के ऊपर, दैट इज हाउ मेनी 760 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द 5 एम्पियर ऑन ए। सो यहाँ पे आपको 5 एम्पियर करंट दिया हुआ, वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट, तो V/I करेंगे तो 44 एम्पियर हो गया, ठीक है, 44 ओम हो गया। तो हमारे पास अब बात करते हैं पैरेलल सर्किट की, तो पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला होता है ये, इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे, दैट इज N/R। ये टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए, N जो हमने लगाने हैं, तो ये बन गया 1/R इज इक्वल टू N/R, N इज इक्वल टू R/R इक्विवेलेंट। ये आपको 176 दिया हुआ है, ठीक है, टोटल, और क्वेश्चन के अंदर 44 हमने निकाला, डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपका 4 ओम, N जो है वो 4 आ जाएगा, यानी कि टोटल 4 रेजिस्टेंस जो है वो हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ वर्कशीट नंबर 20 फॉर क्लास 10 साइंस।